Hello student, welcome to our channel Teaching and Learning Resource and welcome to the series सीटेट डेली डोज, जिसमें हम सीटेट के पेपर 1 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करना, क्योंकि हम कंटेंट बहुत पढ़ते हैं लेकिन उसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि ये जनरली हमें अगर कंटेंट हम जितना भी पढ़ ले, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं ना एग्ज़ाम वाले दिन, तो बहुत हमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कंटेंट हमने इतना पढ़ा होता है लेकिन उसको कैसे अप्लाई करना है वो उसमें ही हमें प्रॉब्लम आती है। तो हम कंटेंट पढ़ते रहे और साथ के साथ हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस यूट्यूब के बिना भी अगर आपको ये प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक का शेयर करूँगी, जिसमें आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। जब तक हमारा सीटेट का पेपर नहीं होता, हम डेली प्रैक्टिस करेंगे सीटेट के क्वेश्चंस की। तो उसमें हमें आइडिया होगा कि कैसे, क्योंकि और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ होंगे, तो हमें आइडिया होगा कि कितने स्टूडेंट कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन है, बहुत सारे स्टूडेंट देंगे, और कंपटीशन क्योंकि इसमें मेरिट नहीं है सीटेट में, तो कंपटीशन हम उस तरीके से नहीं बोल सकते, लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है। अच्छा, सबका आंसर सही है, मेरा भी सही है, तो एक मोटिवेशन होता है। हमारा आंसर गलत होगा तो हमें लगता है अच्छा ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है, तो हम फिर दोबारा से कंटेंट पढ़ने जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियोस देखना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम आज की वीडियो की बात करें तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो मैथमेटिक्स का है, जिसमें हम करेंगे पेपर 1 का क्वेश्चन 1 है। अगर हम क्वेश्चन 1 देखें, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, इसको हम हाईलाइट करते हैं। व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन नंबर 4658। अगर हमें पता हो, हमने ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने किया हुआ है, हमने पहले भी इस तरीके का एक क्वेश्चन किया हुआ है। इसमें हम देखें तो हमारा 4, हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो 8 हमारा क्या है, वंस, 5 इज टेंस, 6 इज 100 एंड 4 इज 1000। तो ये हमने क्वेश्चन ना इस तरीके का हमने पहले भी किया हुआ है, तो थोड़ा आइडिया आपको होगा। तो अगर हमें पूछा 6, तो ये 6 क्या हुआ, 600, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। क्वेश्चन 2, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज, क्या पूछा है, सम ऑफ एंगल्स। सम ऑफ एंगल्स किसके एंगल्स, ट्राइंगल के। तो हमें पता होगा कि ट्राइंगल्स के जो एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, तो क्या होते हैं उसके, 180। अगर हम तीनों हमारे ट्राइंगल की अगर हम शेप हम करें, इसको हम देख लेते हैं ट्राइंगल, मैं एक रफ बना रही हूँ, तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ट्राइंगल, ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं, ये ये एंड दिस, अगर हम उसको नाम करें, ड्रॉ करने को अगर मैं ट्राई करूँ, ए इधर, बी एंड सी, तो ए बी सी, तो इन तीनों को, ये एक हमारा है सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री, ए बी सी। ठीक है। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। अब हमारा थर्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। इसको मैं हाईलाइट अगर मैं करूँ, क्वेश्चन में से फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, राइट। इसमें हम लेंगे पहले, क्योंकि हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, राइट। प्राइम नंबर 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, फैक्टर, ये इसकी कंडीशन है, फैक्टर होते हैं 1 एंड नंबर इटसेल्फ, राइट। तो अगर हम देखें फैक्टर इसमें, तो फैक्टर हम इसमें देखें ऑप्शन ए 4, तो इसके फैक्टर कौन कौन सा होता है, 1 होता है, 4 होता है, और 2 भी फैक्टर होता है 4 का, राइट। इसको ऑप्शन को हम देखते हैं ऐसे,
अब हमने ये तो देख लिया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसमें फैक्टर हो, जिसके फैक्टर हो 1 या वो खुद नंबर। लेकिन अगर हम देखें ऑप्शन ए, 4 के फैक्टर, 4 के होंगे 1, राइट, 4 एंड 2। 6 का देखें अगर हम इसी तरह से 6 का, तो 6 के क्या फैक्टर होंगे, 1, 2, 3 एंड 6, ये भी नहीं है। अब हम देखते हैं 9, 9 के क्या फैक्टर होंगे। ऐसे ही अगर हम देखें, आप बताएं 9 के क्या होंगे, और 11 के अगर हम देखेंगे तो फैक्टर क्या होंगे 11 के, 1 एंड 11। तो आप देखेंगे तो जो कंडीशन जो अप्लाई हो रही है वो हो रही है कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद से या सिर्फ 1 उसका फैक्टर हो, राइट। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 11 इज अ प्राइम नंबर। अब हम देखेंगे द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 150 इज, मतलब इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ओ इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 150, 20% हमें बोल दिया, तो 20% का मतलब 20/100 इंटू 150, राइट। 20%, 20/100 इंटू 150, ये वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू जब हमारी होगी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा इज इक्वल टू 30, क्योंकि ये 100 के 0 से 0 यहाँ पे हो गया, इस वाले 0 से ये, तो 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, 30। अब हम देखेंगे हाउ मैनी साइड्स डज अ पेंटागन हैव। तो पेंटागन है तो हमें पता है कि साइड कितनी होगी पेंटागन में, 5। व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, 3 और 5 का हमारा एलसीएम क्या होगा। इसके टेक्स्ट में से हम एक टेक्स्ट यहाँ ले लेते हैं। तो क्या होगा 3 और 5 का एलसीएम, हमारा 3 और 5 का होगा 3। इसके साथ मैं इसमें ड्रॉ कर लेती हूँ, राइट। इसमें हम ड्रॉ लेते हैं। एलसीएम हमें पता है ना, हमारा एलसीएम इसी तरीके से होता है। तो इधर हम लिखेंगे 3 और इधर हमारा आएगा 5, राइट। इसमें ये 0 हो गया, ये गलत है, हमें यहाँ लिखना है 5, ठीक है। अब इसको हम करेंगे, इसका एलसीएम हम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे हमें पता होगा कि यहाँ पे हमारा, क्योंकि 35 नहीं है, 3 एंड 5 है, तो 3 एंड 5, तो हम इसका एलसीएम करेंगे। इसमें हम देखेंगे 3 किससे होगा मल्टीप्लाई, 3 से ही है, तो 3 पे क्या आया, ये 1 एंड 5 तो नहीं होता 3 से ना, तो मल्टीप्लाई, तो इसका आएगा हमारा 5, राइट। फिर हम अब किससे करेंगे, हम करेंगे, क्योंकि 1 तो नहीं होगा, 1 तो हमें चाहिए ही। यहाँ पे हमारा आया 5, तो ये हमारा आया 1 एंड 1, राइट। तो हमारा इसका एलसीएम क्या हुआ, अगर हम देखें तो हमारा इसका एलसीएम हुआ 3 इंटू, इसमें हम देखेंगे हमारा एलसीएम हुआ 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, डेट इज 15। मैथ्स की वीडियो ना थोड़ी लेंदी होती है, क्योंकि ना ये क्वेश्चंस हमें सॉल्व करके देखने होते हैं। तो आइए साथ के साथ आप भी अपने नोटबुक में सॉल्व करके देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 7 चलते हैं। इफ़ द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वन साइड। ये क्वेश्चन हमने पहले भी वीडियो में किया हुआ है, तो आपको पता होगा। इसमें एक और टेक्स्ट था, हाँ राइट, इसको भी हम ड्रैग करके, तो द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज 24, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, राइट।
तो इसमें हमें पैरामीटर तो दिया हुआ, पैरामीटर इज 24, राइट। तो 24, हाँ क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है इसलिए मैं इस पर इतना टाइम नहीं लगाऊंगी। 24 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 6, राइट। ये 4 आया क्योंकि 4 हमारी साइड्स है। अब पैरामीटर 24 हमें दिया हुआ था, इज इक्वल टू 4 इंटू साइड्स, तो हमें साइड है ये, राइट। तो s इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 6, तो हमारा हुआ एक साइड क्या हुआ, 6 सेंटीमीटर। 8, हाउ मैनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 सेंटीमीटर। बहुत ईजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है कि 1 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में हमें पता हो तो होते हैं हमारे 10 मिलीलीटर, राइट। ऑप्शन बी। इसका हम एक और चीज़ इसमें हम करते हैं, हम सारे ना इसमें यूनिट्स देखते हैं, राइट। तो अगर हम मोस्ट कॉमन यूनिट्स ऑफ लेंथ देखें जो बहुत ही बेसिक है, और देखो क्वेश्चन आया भी हुआ है और इस टाइप से क्वेश्चन आते भी हैं, तो क्या होता है, अब हमने ये तो देख लिया 10 मिलीमीटर, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, राइट। ये कि सबको क्लियर है, क्वेश्चन यही है 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर। अब हम देखेंगे 100 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 1 मीटर, राइट। एंड 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये हमारे कुछ बेसिक कॉमन यूनिट्स हैं लेंथ का, राइट। मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं।